तो दोस्तों आज नवंबर की 9 तारीख है और आने वाला मौसम जो है वो भयंकर सर्दी का रहेगा, ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में। टेम्परेचर मोस्टली सभी जगह पर कह लीजिए कि 10 डिग्री से नीचे जाने लगेगा। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, बहुत से ऐसे पौधे रहते हैं जो पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाते हैं। इस रेस्ट के चलते ये जो पौधे हैं ये ना तो फ्लरिंग कर पाते हैं, ना ही ग्रोथ कर पाते हैं, लेकिन साथ के साथ बहुत से ऐसे पौधे रहते हैं जिनकी पत्तियां जो हैं वो पूरी तरह से गिरने लगती हैं या झड़ने लगती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये पौधा अब नहीं बचेगा, बिल्कुल मरने के कगार पर वो पौधा पहुंच जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको खास देखभाल चाहिए होगी इस मौसम में, और पूरी तरह से रेस्ट की रहने की वजह से ये पौधे जो हैं वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेंगे। इस वजह से इनको नर्सरी से लेकर आना बिल्कुल गलत रहेगा। तो इन पौधों की परचेजिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। चलिए जानते हैं इन पौधों के नाम जो पूरी की पूरी पत्तियां गिरा देते हैं, पूरी तरह से रेस्ट में चले जाते हैं। सबसे पहला नंबर एक जो पौधा है दोस्तों, ये अडेनियम का प्लांट है। अडेनियम में अभी से आप नोटिस कीजिएगा बहुत सी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगी हैं। तो इसका मतलब है इनकी जो रेस्ट समय है, जो डोरमेंसी का समय है, वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने कुछ पौधों को हालांकि रिपोर्ट भी किया था, इस वजह से भी कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगी हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ रहती हैं डेनिम की जो अपनी सारी की सारी पत्तियां गिरा देती हैं, बिल्कुल लीफलेस हो जाते हैं ये पौधे। तो इन पौधों को इस मौसम में रिपोर्ट करना या इनको नर्सरी से लाना बेकार रहता है। इसलिए सर्दी के मौसम में इनको, जो आपके पुराने पौधे हैं उनको केवल बचा कर रखिएगा, कोहरे से, धुंध से जो है वो बचा कर रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। नंबर 2 है दोस्तों अलामंडा की वैरायटीज़। अलामंडा एक गर्मी पसंद पौधा रहता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है गर्मी के मौसम में। तो मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी शेयर भी की थी अलामंडा को लेकर। अब क्या होगा, अब अलामंडा में फ्लावरिंग जो है वो बिल्कुल बंद सी हो जाएगी। चाहे आपके पास इसकी बेल वाली वैरायटी रहे, चाहे इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी रहे, या फिर जिसको आप बुश वाली वैरायटी कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने एक पौधे की तो हालांकि ट्रिमिंग भी कर दी है, एडवांस में ट्रिमिंग कर दी है। आप हालांकि ये ट्रिमिंग का काम मत कीजिएगा, पौधे को केवल गमले में लगा रहने दीजिएगा। तो मेरा ये मैच्योर पौधा था, मुझे रिक्वायरमेंट थी इसकी ट्रिमिंग करने की। इसकी बहुत सी जो ब्रांचेज है वो सूखने लगती हैं, तो इस वजह से इन पौधों की अब शॉपिंग बिल्कुल रोक दीजिएगा। नंबर 3 पर आ जाता है दोस्तों चंपा की वैरायटीज़। चंपा की वैरायटीज़ भी सर्दी को पसंद नहीं करती। जितनी ज़्यादा गर्मी रहती है ये पौधे उतने अच्छे से ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। तो चंपा में इस तरह से या तो आपके पास नाग चंपा के पौधे रहें या फिर आपके पास डॉग चंपा के पौधे रहें, तो वो सभी के सभी पौधे धीरे धीरे अपनी पत्तियों को गिराने लगेंगे। हालांकि अभी के लिए ये पौधे पूरी तरह से रेस्ट में नहीं गए, लेकिन जैसे जैसे कोहरे का असर होगा, खासतौर पर दिसंबर जनवरी के मौसम में, तो उस समय पर आप नोटिस कीजिएगा इन पौधों की पत्तियाँ जो हैं वो गिरने लगती हैं। अगर बात करूँ तो ऐसे पौधे जो गमलों में रहते हैं उन पर इफेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो मेरी ये वीडियो मोस्टली गमलों में लगे पौधों के लिए है। ज़मीन में थोड़े बहुत जो पौधे हैं वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि चंपा के पौधों की शॉपिंग करना, इनको रिपोर्ट करना, इनकी ट्रिमिंग करना या किसी भी तरह का कोई खाद या फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा इन सर्दी के मौसम में। अगला जो पौधा रहता है दोस्तों, ये चांदनी का पौधा रहता है। चांदनी का पौधा गर्मी का मौसम पसंद करता है, गर्मी में बहुत अच्छे से खिलता भी रहता है, चाहे आपके पास छोटी चांदनी रहे या फिर इस तरह से बड़ी चांदनी। तो चांदनी में बहुत सी वैरायटीज़ भी रहती हैं, कुछ वेरीगेटेड रहती हैं, कुछ सिंपल ग्रीनिश कलर को लिए रहती हैं। चांदनी के पौधे पूरी तरह से रेस्ट में चले जाती है, जैस्मिन की एक ये वैरायटी रहती है। तो इनकी पत्तियाँ पूरी तरह से गिर जाएंगी, आपको लगेगा पौधा जैसे नहीं बचेगा। और बहुत केसेस में, अगर सही बताऊँ आपको, ये सर्दी के मौसम में सर्वाइव नहीं भी करते। खासतौर पर इसकी जो छोटी वाली वैरायटी रहती है वो सर्दी के बाद गर्मी के मौसम में रिवाइव नहीं कर पाती, उसकी दोबारा से ग्रोथ नहीं हो पाती। तो चांदनी के पौधों को बिल्कुल आप मत खरीद कर लाइएगा, अभी इसकी जो शॉपिंग है बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट जो पौधा दोस्तों गमले में लगे रहने पर, ये जो पौधा है ये इमली या टेमरिंड का पौधा है। तो बहुत सर्दी इसको भी पसंद नहीं रहती। हालांकि अभी अगर आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि धूप हमारे यहाँ पर दिन के समय अभी के लिए अच्छी है। आज हालांकि थोड़ा बहुत धुंध से का मौसम है, कोहरे का मौसम है, या फिर कह लीजिए दिवाली के बाद ही कुछ ऐसा मौसम है कि धुआं धुआं सा है आकाश में। तो इस वजह से ये देखिए अभी से इनकी जो पत्तियाँ थोड़ी बहुत गिरने लगी हैं। तो ये पौधे इमली के जो रहते हैं ये पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में चल जाएंगे अगर आपके पौधे गमले में लगे हैं। तो इनकी भी रिपोर्टिंग, शॉपिंग कुछ भी मत कीजिएगा, ना ही इन पौधों की ट्रिमिंग कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर बताऊं आपको, सेम जो हालात रहते हैं वो इस तरह से नीम के पौधे के रहते हैं, गमले में ख़ास तौर पर। ज़मीन में तो हालांकि ये पौधे काफ़ी हद तक सही रहते हैं, इनकी पत्तियां भी बरकरार रहती हैं, लेकिन गमले में, छोटे गमले में ख़ास तौर पर नीम के पौधों में भी ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। नीम के पौधों की भी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सभी इन पौधों को एक जो और काम कीजिएगा, पानी बहुत कम दीजिएगा। पानी केवल जब मिट्टी आपको 1 से 2 इंच ड्राई दिखे, सूखी हुई दिखे, तभी उस कंडीशन में केवल पानी दीजिएगा।
इसके अलावा दोस्तों आपके जितने भी हाइब्रिड पोर्चुलाका, पोर्सलेन इस तरह के पौधे रहते हैं वो सभी के सभी रेस्ट या डोरमेंसी में जाने लगते हैं। तो इन पौधों की भी जो ग्रोथ है वो थम सी जाएगी। इनकी ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा सर्दी पड़ने से खुद ब खुद गलने लगती हैं। तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये पौधा मर चुका है, कई बार आप इसको निकाल कर फेंक भी देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, इन पौधों को सेम गमले में लगा रहने दीजिएगा। जब गर्मी दोबारा से बढ़ने लगेगी आप नोटिस कीजिएगा इनकी नई ग्रोथ फिर से आने लगेगी। तो इसलिए इनको सेम गमले में लगा रहने दीजिएगा, रीपॉट मत कीजिएगा, निकाल कर फेंकिएगा भी मत, लेकिन इनको पानी देना बिल्कुल बंद सा कर दीजिए। अगला जो पौधा रहता है दोस्तों ये कड़ी पत्ते का रहता है, कड़ी पत्ता या मीठा नीम भी इसको बोलते हैं। हर घर में लगाया जाने वाला एक ये पौधा रहता है। तो ये पौधा भी पूरी तरह से रेस्ट में चला जाता है। जैसे सर्दी बढ़ेगी इसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लगेंगी। तो मैंने हालांकि अभी इसकी ट्रिमिंग की है, इसकी ट्रिमिंग के बाद यहाँ से इसकी कुछ नई शूट्स जो हैं वो निकलने लगेंगी। कुछ एक ये डिफरेंस भी रहता है, जब आप किसी पौधे की सर्दी से ठीक पहले ट्रिमिंग करते हैं तो बहुत केसेस में उसकी जो नई लीव्स आती हैं वो स्टेबल रहती हैं, वो कई बार नहीं भी गिरती, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। और कभी कभार कुछ केसेस में पौधा जो है वो डाई बैक भी कर जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की रहते हैं। इन पौधों को थोड़ा सा केयर दीजिएगा, गमले में खास तौर पर थोड़ा सा ऐसी जगह पर जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट मिले वहाँ पर प्लेस कीजिएगा। अगला जो पौधा है दोस्तों ये मधुमालती रंगून क्रीपर का पौधा है, झुमका बेल भी इसको बोलते हैं। पूरी तरह से ये भी पौधा रेस्ट में जाने लगेगा। इसकी पत्तियां पूरी तरह से झड़ जाएंगी, गिरने लगेंगी, ऐसा लगेगा पौधा अब सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस पौधे की ट्रिमिंग मत कीजिएगा। ट्रिमिंग करने से पौधा जो है वो जैसे मैंने बताया कि डाई बैक करने लगेगा। केवल इनको जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट आपके घर में मिलती हो वहाँ पर इनको प्लेस कर दीजिए। गमले को पानी कम दीजिए और पौधे को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे ये पौधा गर्मी आने पर फिर से सर्वाइव करने लगेगा। अगला जो नंबर आता है दोस्तों वो पैडोलैंथस का आता है। ये डेविल्स बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको पैडोलैंथस बोलते हैं। तो ये पैडोलैंथस के पौधे को भी इस मौसम में परचेज करना सही नहीं रहता, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये जो पौधे रहते हैं ये अपनी सारी की सारी पत्तियां जो हैं वो गिरा देते हैं। तो इन पौधों की ट्रिमिंग कर सकते हैं। हालांकि इनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, आप ट्रिमिंग कीजिए या ना भी कीजिए, लेकिन नई ग्रोथ जो आपको देखने को मिलती है वो दोबारा से गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है। तो बहुत हार्डी ये वैरायटी रहती है। पानी बिल्कुल आप इनको देना बंद कर दीजिए सर्दी के मौसम में, तो ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया में क्या प्रॉब्लम आती है। सेंसेवेरिया के पौधे हालांकि रेस्ट में तो चले जाते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां गिरती हुई या येलो पड़ती हुई आपको कम दिखाई देती हैं। इनमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इनकी जो रूट्स हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलते ही गलने लगती है। तो इन पौधों में खास जो देखभाल करनी पड़ती है वो होती है इनको पानी बहुत कम देना। अगर आप पहले इनको एक वीक में एक बार पानी देते हैं तो अब सर्दी के मौसम इनको 15 से 20 दिन में या 25 दिन में केवल एक ही बार पानी दीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे, अच्छे से ग्रो करते रहेंगे और इनके मरने का जो चांस है वो बिल्कुल कम सा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आ जाता है दोस्तों क्रोटॉन के पौधे का। क्रोटॉन तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव सा प्लांट रहता है। तो क्रोटॉन की रीपॉटिंग क्या आप इसके नए पौधे सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी परचेज़ करके मत लाइएगा। इनको अगर आपका पौधा बाहर की तरफ है जहाँ पर इसको कोहरे का असर पड़ता है वहाँ से इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो आपके जो क्रोटॉन के पौधे हैं इनकी पत्तियाँ गिरने से काफ़ी हद तक बच जाएंगी, क्योंकि अगर इनकी एक बार पत्तियाँ गिर जाएँ तो बहुत कम चांस रहता है ये दोबारा से नई पत्तियों को ग्रो कर पाए। तो गमले में इसको एक्स्ट्रा केयर दीजिएगा। मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं किस तरह से इनकी देखभाल सर्दी के मौसम में करनी चाहिए। और लास्ट इस लिस्ट में जो पौधा शेयर कर रहा हूँ दोस्तों ये तुलसी का पौधा है। तो तुलसी पर भी मेरी विंटर केयर को लेकर स्पेशल वीडियो अवेलेबल है। इसको भी कोहरे से बचाना पड़ता है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, तो ये पौधे इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको विंटर में स्पेशल केयर चाहिए होती है, जिनका मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।